बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन शाशलिक। छोटी स्टिकें बनाएंगे और मज़ा आ जाएगा। चलें, उसके लिए मैंने ये एक सीना बोनलेस ले लिया है और शिमला मिर्च और प्याज। बकाया जो जो चाहिए होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। टमाटर भी लगाए जाते हैं लेकिन मैं टमाटर नहीं लगाऊंगी। टमाटर मेल्ट हो जाते हैं फिर वो मज़ा नहीं आता। इसके भी क्यूब्स काट लेंगे, प्याज छील के इसके क्यूब्स काट लेंगे। चिकन के क्यूब्स काट के इनको मैरिनेट करना है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, चिकन के क्यूब्स आपके सामने काट के फिर आपके सामने ही मैरिनेशन करेंगे कि किस तरह हमने इसको मैरिनेट करना है। तो चले मैं इसके पहले क्यूब्स काट लेती हूँ। अगर आप बड़ी स्टिकें बना रहे हैं तो आप ये बड़ी बोटी रख लें। मैं ये छोटी स्टिकें बना रही हूँ तो इसलिए मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि किस साइज़ की मैंने ये बनाना है। ये देखिए, ये इस साइज़ की मैंने ये सारी कटिंग कर लेनी है। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको मैरिनेट करेंगे। चिकन के क्यूब्स मैंने काट लिए। अब हमने इसे मैरिनेट करना है। सबसे पहले हमने इसमें डालना है हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, नमक हस्बे जायका मैं हाफ टी स्पून ही डाल रही हूँ, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, क्रश्ड चिली हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पाउडर है हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, घर का बना हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून, और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, वाइट सिरका विनेगर 1 चम्मच। सब कुछ डाल के अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मैरिनेशन हो जाएगी पड़ा पड़ा इसमें, देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। इसे आप फ्रिज में रख लें जब तक ही हमने रखना है कि सब्जियां काट लें। सब्जी में आपको बता देती हूँ कि क्यूब्स कैसे काटने हैं। शिमला मिर्च और प्याज को मैंने छील लिया है। अब मैंने आपको बस ये बताना है कि इसको मैंने किस साइज में कट करना है। ये देखिए, ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ये वेस्ट होगा। और इस साइज में हमें ये शिमला चाहिए। ये देखिए, इस तरह ये क्यूब्स होने चाहिए। ये ज़ाया करेंगे। ये शिमला हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा प्याज भी दिखा देती हूँ ताकि फिर मैं ये ऑफ कैमरा ही कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह बहुत आराम से हमने ये कट कर लेना है। ये अंदर वाला हिस्सा हम ज़ाया कर देंगे, ये नहीं चाहिए। बड़ी स्टिकों पे भी हम लगा सकते हैं लेकिन मैंने ये छोटी स्टिकों पे आपको लगा के बनाना सिखाना है कि मज़ा आ जाए। ये इस साइज में शिमला और प्याज को इस तरह सेंटर कट करें। ये हिस्सा हमने निकाल देना है, ये ज़ाया होता है, ये नहीं खाना चाहिए। और इसको एक बार फिर इस तरह कट करके, तो अब मैंने क्या करना है, ये जो अंदर वाला छोटा हिस्सा है इसे इसी तरह निकाल लेंगे और ये जो बड़े वाला है इसको इस तरह कट कर लेंगे इस साइज में। ये देखिए, ये हमें इस तरह चाहिए। प्याज इस तरह, ये भी क्यूब्स हो गए। चलिए अब मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपके सामने इन्हें डालूंगी स्टिकों पे। ये मैंने सब्जी कट कर ली है। टमाटर मैं नहीं लगाती। अब मैंने क्या करना है, ये देखें, 1 चुटकी नमक ले लिया और इसके ऊपर इस तरह सारे प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर छिड़क लिया है। और ऐसे ही 1 चुटकी का अपना ही मजा आता है चीज में। ये देखिए, काली मिर्च, बस और कुछ भी नहीं। ये सारा इसको लग गया। अब मैंने क्या किया, ये देखिए, ये छोटी वाली स्टिक ले ली है जिसे हम टूथपिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने इसको डालना है। मैं 1-2 आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। चिकन भी मैरिनेट हो गया और ये देखो कितना अच्छा चिकन मैरिनेट हो गया। जब तक सब्जियां काटी हैं चिकन मैरिनेट हो गया। अब हमने एक स्टिक लेनी है। इसमें हमने ये देखें इस तरह शिमला मिर्च, ये इतनी सी हमने छोड़ देनी है। ये डाली, ये चिकन डाला और ये प्याज डाला और फिर हमने
एक पीस शिमला मिर्च का डाला, ये देखिए, और फिर चिकन, ये इसी तरह ये मैंने पीस बना लेने, ये देखिए, ठीक है। प्याज मैंने एक एक लगाना है, चिकन और शिमला दो दो लगाने हैं। एक और आपको लगा के दिखा देती हूँ। शिमला हमने इस तरह रखना है, यानी कि इसकी ये वाली साइड अंदर आए। अगर इस तरह करना चाहते हो तो आप इस तरह डाल के इसको घुमा लें। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, प्याज, ये देख, फिर चिकन और फिर शिमला, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं सारे स्टिकों को पूर करके फिर आपको आगे करेंगे, कैसे फ्राई करना है, स्टीम करना है, ग्रिल करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। ये सारी स्टिकें मैंने फिल कर ली हैं। इसे मैंने फ्रिज में रख देना। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, सालगिरह है, या आपने किसी इवेंट पे बनाना है, 4 बजे चाय के साथ बनाना है, तो आप इसे रख सकते हैं बना के फ्रिज में। एयर टाइट कर लें, किसी बॉक्स में डाल लें। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रीज नहीं, फ्रीज करके फिर प्याज और शिमले की ना वो खराब हो जाएगा लुक जब हम फ्राई करेंगे। चलें, अब मैंने इसे फ्रिज में रख लेना है। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ 1 घंटे के बाद। पूरा 1 घंटा रेस्ट हो गया इसको, और अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। इसे हम फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इस तरह एक एक पकड़ के हमने जल्दी जल्दी इसमें डालते जाना है, लेकिन डालना एक एक करके, सारे एकदम नहीं उल्टा देना, क्योंकि प्लेट में नीचे इसमें पानी वगैरह निकला होगा सब्जियों का, वो हमने इसमें नहीं डालना। ये देखिए नीचे पानी निकला हुआ है। ये देखिए सारे मैंने जितने एक बार में आ रहे हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब मीडियम आंच पे मैंने 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करना है। इस तरह हिला लें। सब्जियों का क्रंच भी नहीं खत्म होना चाहिए और चिकन भी पकना चाहिए। ये सारी जो मैंने प्लेट बनाई है ये 2 बार में होगी। आधी एक बार डाल दी, आधी दूसरी बार में होगी। पेपर लगा लें प्लेट में ताकि इसे हम उस पर निकाल दें। इसे एक बार अच्छी तरह, ये देखिए मैं हिला रही हूँ। सब्जियों का क्रंच, कलर सब कुछ बरकरार है और ये रेडी भी हो गए हैं। इस तरह आराम से आप ये निकाल लें। ये देखिए ये सारे निकाल के फिर मैं बकाया दूसरे भी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। आधी एक बार में किए हैं, आधा मैं दूसरी बार में डाला हुआ है। और ये भी देखें, शैलो फ्राई कर लें, चाहे आप इसे बारबेक्यू कर लें, चाहे आप एयर फ्राई कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन मैंने इसे डीप फ्राई कर लिया ताकि झटपट हो जाए और सॉफ्ट भी होगा, अंदर से गला भी होगा और पका भी होगा, क्योंकि बोटी बहुत छोटी छोटी सी है। ये देखिए अब इसको मैंने भी सबको निकाल लेना, सारे निकाल के इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। शाशलिक स्टिक तैयार हो गई हैं। अगर आप इसी तरह सर्व करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ी चीज़ लगा के ओवन में भी लगा सकते हैं। इसके साथ केचप रखी है। वैसे चाइनीज राइस के साथ या फिर तड़के वाले चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो आप बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।